अस्सलाम डे स्टूडेंट से कैसे हैं आप देख रहे हैं टेकल कलम अकेडमी। तो ये जो हमारे पास टॉपिक्स है ये इंग्लिश ग्रामर का है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है और उनको कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे फ़र्क कर पाएंगे। बच्चों इंग्लिश का ग्रामर जो है किस किस पार्ट पर मुश्तमिल होता है सबसे पहले मैं वो आपको बताऊँगा। तो बच्चों एक और चीज़ है, अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने माइंड में जो आते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर बच्चों अगर उसकी बेस एक दफ़ा आपकी अच्छी बन जाए ना, फिर तो आपको कोई भी वो फ़िक्रा दे दे आप इसको इजी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर यही होता है कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंग्लिश की बेस सही तरीके से नहीं करवाई जाती, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे पास इंग्लिश की ग्रामर में आता क्या है। बच्चों पहली चीज़ हमारे पास आती है टेंसेस, ठीक है। टेंसेस टेंसेस सबसे पहले चीज़ है, अगर आपको आते हो तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होती है। मैं अभी ग्रामर की बहुत से पार्ट्स हैं लेकिन मैं टेंसेस की तरफ लेके जाऊंगा जो कि आपके सेकंड ईयर के हवाले से बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। बच्चों उसके पास मेरे पास आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत आसान है बच्चों, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। देखिए अगर आपको टेंस आते हैं ना तो आपके लिए एक्टिव पैसिव भी आसान हो जाएंगे, आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आसान हो जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ टेंस का आना, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास इसी से पार्ट निकल के आता है करेक्शन ऑफ वर्ब। करेक्शंस, अब करेक्शन ऑफ वर्ब्स भी हो सकता है, ठीक है। अब वर्ब्स के साथ इसमें आपके एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें नाउन भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास एडवर्ब भी आ जाते हैं, इसमें हमारे पास प्रोनाउन भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर की बेस है। बात यही होती है कि बच्चों को ग्रामर का मसला होता है इसलिए वो आगे देखिए अगर आपकी ग्रामर अच्छी ना, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे तो आप उसको ईजी आपने जो है लैंग्वेज में अपने वर्डों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसला ये होता है कि बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो हम यहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि जो क्वेश्चन उसने दिया ना बुक में उसी के आंसर को याद करें, अपने अल्फाज का यूज़ ना करें क्योंकि टेंस की उनको सेंस का नहीं पता। तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा टेंस ईच एंड एवरीथिंग, आपको इतना आसान रहेगा, ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी हर चीज़ कवर होगी। आप खुद देखेंगे अगर आप मेरे पास आए हैं और आप लोगों ने फ़ीस पे की है तो आपको ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका सिलेबस हम पूरा कवर कराते हैं, उसकी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टेंस को। टेंस का मैं बताता हूँ कि टोटल टेंस कितने होते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो पे थोड़ा सा इंट्रो है, आपने बताना है, अपनी राय ज़रूर देनी है कि आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। काफ़ी बच्चों ने मुझे इंग्लिश की ग्रामर का कहा था, तो सबसे पहले मैं आपको टेंस कराऊंगा, ठीक है। बच्चों टेंस क्या होता है? ज़माने। क्या होता है? ज़माने। क्लियर होगा? हो गया। अब टेंस हमारे होते कितने हैं टोटल? बच्चों हमारे पास टेंस होते हैं, टोटल टेंस बच्चों मेरे पास होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। अब मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद बच्चों मेरे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बच्चों। उसके पास मेरे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। यानी एक टेंस की चार चार चीज़ें बनती है, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट जो है परफेक्ट कंटिन्यूस। कितने हो गए? 4 हो गए। अब मैं आपको पास्ट की तरफ लेके जाता हूँ। पास्ट, ठीक है, इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। उसके बाद अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल है बच्चों, बड़े आसान है। जब मैं आपको कराऊंगा ना तो आपने कहना है कि बहुत ज़्यादा आसान है। परफेक्ट टेंस, पहचान आप लोगों ने रखनी है, पहचान भी बताऊंगा आपको। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कितने हो गए? ये भी 4 हो गए। तो 4 4 कितने बच्चे हो गए मेरे पास? 8 हो गए। हर चीज़ का जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो लास्ट मेरे पास क्या बच्चों? फ्यूचर। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। क्लियर हो गया? उसके बाद है फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं हर एक चीज़ की आपको वजाहत दूंगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं दी। लास्ट में बच्चों मेरे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस
टेंस। तो ये 4, तो बच्चों कितने हो गए टोटल? 12 टेंस हो गए जो मैं आपको करवाऊंगा। बहुत आसान हो गया, साथ साथ आपको फ़िक्रें भी दूंगा, आपको पहचान भी बताऊंगा कि किस तरह आपने फ़िक्रों को हैंडल करना है। तो आज की चीज़ें भी हमारे पास है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि मेन टेंस हमारे पास कौन से, तो 3 है बच्चों। एक आपका प्रेजेंट सबसे पहले आता है, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास आता है पास्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर। अब मैं आपको इसकी कल वजाहत दूंगा। मुझे लेक्चर इंशाल्लाह आपको रोज़ मिला करेंगे। फिर बता देता हूँ, संडे वाला दिन आपको लेक्चर्स ही मिलेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम वाला दिन वो ऑन होता है। और अगर किसी वजह से जो है नेट का इशू हो जाए या मुझे काम पड़ जाए, तो वो जो लेक्चर उस दिन के होते हैं वो अगले दिन डिलीवर हो जाते हैं। इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर लाइव आया करूँ, ताकि आपके ज़हन में जो क्वेश्चन है आप खुल के पूछा करें। जितने बच्चों क्वेश्चन पूछेंगे उतने ही आपकी जो है क्वेश्चन आपके जो जहन में वो क्लियर होगा। तो उम्मीद है, तो आज का ये काम है बच्चों, साथ साथ ही नोट्स बना लेना और मुझे बताना है आप लोगों ने कि आपको समझ आई है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।